अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रीमा वक्कार। वेलकम टू माय वीलॉग एंड बैठो है ना। टेस्टी रेसिपीज़। और अभी मैं सिट जा सिट रही सिट। हूँ ज़ैनब को स्कूल छोड़ने, स्कूल ड्रॉप करने, क्योंकि वक़ार नहीं थे, वक़ार गए हुए थे कराची और मैं इसको जो है ड्रॉप करने जा रही हूँ स्कूल। और स्कूल तो उसका करीब है, लेकिन सिट। मैडम कहती हैं कि मैंने गाड़ी पे ही जाना है, गाड़ी के अलावा मैंने जाना नहीं है। तो फिर मैंने इसको बैठा दिया था गाड़ी में और अब मैं इसे ड्राइव करके छोड़ कर आऊँगी। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं आपको आज की रेसिपी बताऊं, तो मैं छोटा सा वीलॉग भी साथ साथ, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चले एक छोटा सा वीलॉग भी बना लेते हैं। तो आज मैं आपसे आलू वाले बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही यमी और चलेंगे बहुत ज़ैनब मज़ेदार को बनते हैं। आगे छोड़ने। रमज़ान भी आने वाले हैं, तो अपने काम को करें आसान और ज़रूर मेरी रेसिपी देखिएगा और ट्राई भी करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं ज़ैनब को छोड़ आई थी और यहाँ सफाई हो गई है, मेड्स जो है ना वो सफाई कर गई थी। तो मैं एक दफ़ा आपको हाउस टूर करवा देती हूँ कि साफ़ होने के बाद घर कितना अच्छा लगता है। तो ये मेरा बेडरूम है और ये भी साफ़ हो गया था। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के बेडरूम में, तो मैं यहाँ का भी आपको टूर करवा दूँ। ये मेरा दुपट्टा रखा हुआ है सामने, और ये भी जो है ना सफाई हो गई थी, लाइट ऑफ थी। अब मैं ये दुपट्टा अपना उठा लूँगी और उसके बाद जो है ना, सफाई के बाद घर कितना प्यारा लगता है ना। और अब ये है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर डाइनिंग रखा हुआ है और एक सेटिंग सोफ़ा रखा हुआ है कि कभी किसी ने बैठना हो तो। और अब ये 11:30 का टाइम हो गया था, मुझे ज़ैनब को लेने जाना है। फ्राइडे का दिन था तो उसकी छुट्टी जल्दी होती है, 11:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो मुझे लेने जाना होता है। और ये गार्ड भाई खड़े हुए हैं, इनको मैंने कहा है कि ज़ैनब को इतना बुलवा सारा दें, तो ये सामान ज़ैनब को ज़ैनब। बुलवा के मुझे दे रहे हैं। और आज ज़ैनब के स्कूल में कुछ ओए एक्टिविटी आपकी थी, हेड तो उधर ज़ैनब गई। ये कुछ ऐसे ये बनकर क्या आई बन थी के आई हो आप? और बहुत क्यूट लग रही थी। बोला मुझे। मास्टर शेफ़ की उन्होंने जो है हैं? इसको पहनाई थी। अब स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेंगे, जितने आपको यूज़ करने हैं, जितनी ज़्यादा तादाद में आपको बनाने हैं। और उसके बाद ये है नमक। नमक भी आपके टेस्ट के हिसाब से, ओवर टू यूज, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, आप उस हिसाब से ले लेंगे। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्चें। तो कुटी लाल मिर्चें मैंने ले ली हैं 2 टीस्पून। और अगेन ओवर टू यू कि मिर्चें आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप खा लेंगे। मेरे बच्चे भी हैं तो मुझे देख के खानी पड़ती है, कि डालनी पड़ती है। अब मैं यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और ये मैंने इसमें डाल दिया था 1 से 1.5 टीस्पून, क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है तो 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया था। यहाँ है काली मिर्चों का पाउडर, ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ उसके अंदर। चम्मच मेरी छोटी है तो मुझे देख-देख के हिसाब से सारी चीज़ें जो है ना वो डालनी पड़ रही हैं। लहसुन पाउडर, ये भी मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया था। लेकिन डालेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा जो बर्गर वाला, जो रेडी वाले जो बर्गर होते हैं ना, वो वाला सेम जो है टेस्ट आता है। अब मैं इसे कर रही हूँ मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने कबाब किस तरह से बनाने हैं इसके। चाट मसाला मैं डालना भूल गई थी, तो अब मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ। ये चाट मसाला मैंने 1 डेढ़ टीस्पून समझ लेंगे भर के, मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया था। और अब मैं इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके कबाब बनाऊँगी। कबाब बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है कबाब का जो वो साचा सा मिलता है, ये मेरे पास है, जिससे मैं कबाब बनाऊँगी, जिससे शेप देते हैं। इससे ज़रा आसानी हो जाती है, जल्दी आपका काम हो जाता है। आपको बस हल्का-सा ऐसे ऑयल ले लिया और ऑयल से जो है मैंने इसे ग्रीस किया। हाथ पे भी थोड़ा-सा लगा लिया था कि हाथ पे भी ना चिपके, और जो जिससे हम कबाब बनाएँगे उसको भी मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया था। अब ये जो है ना, ग्रीस करने से ये होता है कि ईज़ी इसमें से निकल आता है। आलू के कबाब है ना, तो आलू तो आपको पता है कि कितने मतलब चिपकते हैं, तो इसकी वज़ह से जो है ना मैंने ऑयल लगा लिया था। अभी आपके सामने ये मैंने उठाया है और एक बाउल सा छोटा-सा बनाया और इसके अंदर रख देंगे। खुद ही इसकी शेप आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। मैं शामी कबाब भी इसी से बनाती हूँ। ये मैंने रख दिए हैं आपके सामने। एक और मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। इस तरह इसको, जो ये क्लिप दिया हुआ है साइड पे, इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। देन इसके अंदर ये आपने एक छोटी-सी पैटी बनाकर रखना है। ये बिल्कुल उसी साइज़ के बन रहे हैं जैसे कि वो बर्गर वाले बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह के बन रहे हैं। बाद में आप चाहें तो बर्गर में इसे फ्लैट कर सकते हैं। अभी ये मोटे हैं, बाद में हम इसे बर्गर में फ्लैट कर देंगे। अब जल्दी-जल्दी से सारे जो है ना मैं इसी तरह से 2-3 मैंने बनाए थे आपके सामने, और फिर अब सारे जो है ना मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और फिर करूँगी आगे का काम कि आगे मुझे क्या करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि आप और भी क्या-क्या यानी कि
कम खर्च में चीज़ें आप सीखना चाहते हैं डॉलर प्राइस में, विद इन डॉलर प्राइस में, कि आपको भी आसानी हो और बहुत मज़े की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए थे। कबाब काफ़ी जो है ना तादाद में बन गए थे। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अगर आपको बर्गर ज़्यादा बनाने हैं, बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं। सो ओवर टू यू, जैसा आप चाहें। मेहमान आ रहे हैं तो उनके सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने रेडी किए थे इतने कोई मज़ेदार बने थे। अब मैंने दही ले लिया है, 1 पाव दही था, उसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल दी, लहसुन के जवे हैं, ये मैंने डाल दिए थे, गोल वाली लाल मिर्चें थी, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, 3-4 ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप हैंड बीटर का आपके पास नहीं है तो आप सेम जूसर में भी बना सकते हैं। ये मैंने नमक यहाँ ऐड कर दिया है, जूसर में भी आपने सब चीज़ें एक साथ डाल के ब्लेंड कर दी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पुदीना मिक्स करके। ये मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था, आपको पता है इसमें कितनी मिट्टी होती है, तो अच्छी तरीके से आपको उसे पानी से निकाल के और फिर डालना है। कि मिट्टी अगर आ जाए तो फिर ये आपके लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्योंकि क्रश क्रश करके जो आवाज़ आती है ना खाने में, फिर वो सारी मेहनत आपकी बेकार कर देती है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया और अब इसे ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद ही मैं आपके सामने बताऊंगी कि कितना ज़बरदस्त। हैंड बीटर से वैसे बहुत काम आसान हो जाता है, जिसके पास है वो यूज़ कर ले, नहीं है तो जूसर में भी ये रायता जो मैं बर्गर के लिए बना रही हूँ वो बहुत ईजी बन जाता है। अब मैं करूँगी अंडे बीट, और अंडे बीट करने के लिए अगेन जो है मैं हैंड बीटर का यूज़ करूँगी। उससे ये होता है ना कि जिस तरह के मुझे अंडे की थिकनेस चाहिए, इसको आप बीट करेंगे तो एक झाग झाग सा बन जाता है। आपने देखा होगा जैसे बर्गर वालों का पैटी होता है, उनका जो है वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर अंडा लगा हुआ होता है, वो थिक फॉर्म में। और अंडे को थिक बनाने के लिए हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा बीट करना है कि देखने में भी अच्छा लगे और वैसे भी। तो काफ़ी देर समझें कि 2 से 3 मिनट मैंने इसे फास्ट पर बीट किया था, तो इसी जो है वो थिकनेस कुछ यूँ हो गई थी, काफ़ी गाढ़ा सा ये झाग झाग सा जो है ना इसका बन गया था, और मुझे इसी फॉर्म में ये चाहिए था। और अब मैं आपके सामने फ्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से जो है ना बना है। मैंने तवा गरम पे रख दी, यहाँ पे मैंने तवा गरम पे रखा है और ऑयल थोड़ा सा गरम हुआ था। जो अंडा फेंटा था, जो थिकनेस हमने बनाई थी, उसी में मैं आपके सामने ये मैं डाल रही हूँ आलू की टिक्की जो थी, और अच्छे से इसको उस तरह कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद आपने जो है ना हैंड चाहें तो अपने यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्राई पैन इसलिए यूज़ किया है कि आपके हाथ की बचत भी हो जाएगी, कि गंदे भी नहीं होंगे, और गर्म ऑयल में जब आपका हाथ जाएगा तो ये एक तरह से आपका हाथ भी बचेगा, कि अगर थोड़े से छींटे उड़कर आ भी जाते हैं तो चिमटे पर ही आएँगे और आपका हाथ जो है ना वो सेफ़ हो जाएगा। तो अक्सर मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और अब देखें कितना अच्छा जो है ना आलू की टिक्की कोट हुई है, और इसको हल्का-हल्का जो है ना गोल्डन ब्राउन आपने कलर देना है। क्योंकि आलू तो आपको पता है डन है, वो पके हुए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें कुक करनी है, और बस इसको हमने हल्का-हल्का सा कलर ही देना है। अंडा जो उसके ऊपर है हमें वो पकाना है। अब मेहमानों के सामने भी शामी कबाब हो गए, आलू के कबाब हो गए, इस तरह से अगर आप बनाकर उनके सामने आप आलू के कबाब भी रखेंगे ना, तो यकीन जाने उनको बहुत अच्छे लगेंगे, और जो है ना वो बहुत खुश होकर खाएँगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने आगे आलू के कबाब हमारे रखे हैं, बल्कि उनको इतना अच्छा एक टेस्ट लगेगा, और वो चाय के साथ भी जो है एक तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक आपकी डिश भी हो जाएगी अच्छी सी, और बहुत अच्छी। इसको 2-3 ऑप्शन आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, और आप वैसे भी ख़ुद भी खाना चाहें डिनर में, लंच में, जिसमें आपका दिल करे तो ये आप कर सकते हैं। और इस तरह प्यारा-प्यारा सा जो है ना मैंने गोल्डन ब्राउन से इसको कलर दे दिया था। सारे कबाबों को इसी तरह फ्राई कर लूँगी। थोड़ा-सा मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि आगे जो है ना कैमरा लगा हुआ था, तो मुझे आराम-आराम से देख-देख के पलटना पड़ रहा था कि कैमरा ना हिल जाए। और अब यहाँ मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, और अब मैं बनाऊँगी बर्गर। और चूल्हा भी आपको दिख रहा है, ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही, ये बहुत गंदा हो गया था, तो मुझे बाद में इसे अच्छे से साफ़ करना पड़ा था। छींटे उड़ते हैं, जितना भी चाहें आप सफाई से काम करना चाहें, लेकिन हो ही जाता है। चलें वो तो कोई नहीं, हम बाद में साफ़ कर लेंगे। मैं बाद में इसको साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था बिल्कुल। यहाँ मैं जो है ना सारे बंद इस तरह से बीच में कट करके फ्राई कर लूँगी। हल्का-हल्का सा सेकना है इसको, ताकि बन भी हमारे अच्छी तरीके से गर्म हो जाएँ। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है इसको, बस जो आपने जो कबाब फ्राई किए थे ना, उसी में जो था मैंने तेल बचा हुआ था, बस उसमें ही सेक लिया था। और अब मैं आपके सामने मैं लगाऊँगी ये दही इसके ऊपर, और इसके बाद जो है ये पैटी रख देंगे।
कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया आप देख रहे हैं इसमें। अब मैं रख के इसके ऊपर अब मैंने इसको फैला दिया है। इस स्टेज पे आप इसको फैला सकते हैं। और मैं पूछ के ना बच्चों से डाल रही थी कि किसको खीरा खाना है। कोई बच्चा सैलेड खाता है, कोई नहीं खाता, कोई मायोनीज़ खाता है, कोई नहीं खाता, कोई केचप खाता है, नहीं खाता। तो बच्चों की फरमाइश पे बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा यार एक बर्गर तो मुझे कंप्लीट बनाने दो, ताकि मुझे दिखाना है व्यूवर्स को। तो इसलिए मैंने सैलेड वैलेड और सारा कुछ जो है ना इसमें ऐड करके और एक अच्छा सा कंप्लीट बर्गर बनाया था। बच्चे कह रहे थे मामा ये नहीं डालना, मामा वो नहीं डालना, क्योंकि कोई बच्चे जो है ना, एक बच्चा मेरा सैलेड शौक से खाता है तो दूसरा नहीं खाता, एक चटपटा नहीं खाता, एक केचप नहीं खाता, एक मायोनीज़ नहीं खाता। तो मुझे देख के ना उनके हिसाब से जो है ना बच्चों के फिर बनाना पड़ता है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपके बच्चे जैसा खाते हैं आप वैसा बना लें। जो चीज़ ऐड करना चाहें कर लें, जो नहीं करना चाहते वो अवॉइड कर दें। बच्चे खुश तो हम भी खुश। और ये बन गया था बर्गर। क्या भूल गई थी मैं, यहाँ भूल गई थी मायोनीज़ ऐड करना, क्योंकि बच्चे इतना कंफ्यूज कर रहे थे, कभी कहते हैं डालें, कभी कहते हैं नहीं डालें। और मैंने बर्गर कंप्लीट करके आपको दिखाना था, तो ये मैंने मायोनीज़ वाला सैलेड बनाया था। ये जो मायोनीज़ आती है पैकिंग में, जो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बंद गोभी जो है ना काट के वो ऐड कर दी थी, नमक और काली मिर्च ऐड कर दिया। तो ये आपका मायोनीज़ वाला सैलेड बन गया था। और ये बर्गर यहाँ कर लिया है मैंने तैयार। थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे कि नीचे हो जाए और कोई चीज़ इसमें से बाहर आके गिरे नहीं, क्योंकि आपको यही पता है कि यही होता है कि बर्गर से हर चीज़ बाहर आके गिरती है। चाहें तो और रायता ऐड कर दें, अगर इसे थोड़ा सा जूसी आपने और बनाना है। और यकीन जाने इतने मज़े के ये रेडी हुए थे ना, ये बहुत मज़े के बस दिल कर रहा था खाते जाओ। जो बाहर रेडी पे मिलते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े के, वो तो आप जब टेस्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत मज़ेदार बने। अब जी तैयार हो गए थे सारे बर्गर और खाने की बारी आ गई थी। बीच में से कट करके दे दिया था बच्चों को। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा कट करके दें, खाने में आसानी रहती है। जितना ज़ाहिर उनका मुंह होगा उस हिसाब से ही खाएंगे। और बहुत मज़ेदार बने थे। अलग से आप पैटी जो बर्गर के हैं वो भी आप अलग से खाना चाहें तो फोक से आप वो भी बर्गर के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ा आया था। और इसी के साथ जो है मेरी रेसिपी यहाँ कंप्लीट हुई। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।